खड़ा किया है। अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है, अभी तक लोगों को राहत नहीं पहुंच पाई है और जिन लोगों को राहत के चेक बांटे गए हैं वो भी बाउंस हो रहे हैं, जो कि बेहद गंभीर मामला है। तीरथ सिंह रावत ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। उत्तराखंड में 3 महीने पहले ही आपदा को लेकर विपक्षी बीजेपी लगातार बहुगुणा सरकार पर हमलावर रही है और अब आपदा मुआवजे के चेक बाउंस होने पर बीजेपी को सरकार को हमला करने का और एक मौका मिल गया है। इलाहाबाद के स्वरूपरानी नेहरू चिकित्सालय में भर्ती मरीज की मौत हो जाने के बाद नाराज परिवारजनों ने जूनियर डॉक्टर की पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज होकर जूनियर डॉक्टर सभी हड़ताल पर चले गए हैं। इलाहाबाद मंडल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि वह अस्पताल के अंदर महफूज नहीं है। आए दिन मरीजों के परिवारजन उनके साथ मारपीट करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनका अस्पताल में काम करना मुश्किल हो गया है। ऐसे में जब तक उनकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था नहीं की जाती वह काम पर नहीं लौटेंगे। सुबह एक मरीज की मौत हो जाने के बाद मरीज के परिवारजनों ने कुछ जूनियर डॉक्टरों के साथ मारपीट की थी। डॉक्टरों ने अस्पताल का ओपीडी ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल पर गए डॉक्टरों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की जाए, नहीं तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। कलर्स चैनल के सबसे लोकप्रिय शो कॉमेडी नाइट विद कपिल के सेट पर आग लगी। ये सेट मुंबई के फिल्म सिटी पर बनाया गया है और आग तब लगी जब कोई शूटिंग नहीं हो रही थी। कहा जा रहा है ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। लाइट मैन, स्पॉट बॉय और उस दौरान सेट पर ही मौजूद थे। आग लगने से वो बाहर भाग गया और कोई हताहत नहीं हुआ। दरअसल लाइटमैन और स्पॉट बॉय लाइटिंग की व्यवस्था चेक कर रहे थे क्योंकि शाम को शो की रिकॉर्डिंग होनी थी, मगर शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे सेट ने आग पकड़ ली और फायर ब्रिगेड ने आग को काबू में किया। कलर्स के प्रवक्ता ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो सेट पर घटी, मगर राहत वाली बात तो ये है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एक कमरे में आग लगी जिसमें कॉस्ट्यूम और मेकअप का सामान रखा होता है, मगर सूत्रों का कुछ और ही कहना है। बताया जा रहा है कि सेट पर आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि करोड़ों का नुकसान हुआ है। अम्बेडकर नगर में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पुरानी रंजिश के चलते स्वास्थ्य समुदाय केंद्र के संविदा कर्मी का हाथ काट दिया। दरअसल उथेरदू समुदाय स्वास्थ्य केंद्र पर लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात उत्तम निषाद देर रात पेट्रोल पंप से पेट्रोल भराकर घर लौट रहा था। इसी बीच 4 दबंगों ने रास्ते में उसे घेर लिया और पहले तो उसकी जमकर पिटाई की और फिर कुल्हाड़ी से उसका दाहिना हाथ काट दिया। घायल अवस्था में उत्तम को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बीसीसीआई ने अपनी बैठक में एक अहम फैसला लेते हुए आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। बीसीसीआई ने एसजीएम की बैठक में उन्हें बोर्ड से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया है। चेन्नई में हुई बैठक में मोदी पर आजीवन प्रतिबंध करने का फैसला लिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ललित मोदी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीजीएम पर रोक लगाने की मांग की थी। कोर्ट ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने सवाल उठाया कि ये बोर्ड का मामला है, हम आपकी अर्जी पर सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बड़ा पैसा और बड़े लोग शामिल हैं। मोदी पर आजीवन प्रतिबंध तो लगा दिया गया है, लेकिन मोदी के पास अब भी एक मौका बचा है। मोदी बीसीसीआई के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। गाजियाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उसकी हत्या कर दी। जिस वक्त इस घटना को अंजाम दिया गया वहां काफी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। इसके बावजूद बदमाश गोली मारकर फरार हो गए। इस सनसनीखेज वारदात में मारे गए युवक की पहचान दिल्ली के बुराड़ी इलाके के रहने वाले विजय के रूप में हुई है। विजय के खिलाफ गाजियाबाद कोर्ट में लूट का मुकदमा चल रहा था। उसी मुकदमे में आज विजय अपने दोस्त जतिन के साथ पेशी पर आया था। बाइक सवार बदमाशों ने मेरठ तिराहे पर रेड लाइट पर रुके जतिन और विजय पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी और फरार हो गए। मृतक विजय और जतिन कई बार जेल भी जा चुके हैं। पुलिस जतिन से पूछताछ कर रही है। जतिन को फिलहाल हिरासत में रखा गया है। गाजियाबाद पुलिस विजय के हत्यारों का सुराग उसके पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड में खंगाल रही है। पुलिस को लगता है कि उसकी हत्या गैंग वार के चलते की गई है। साल 2008 में हुए युवती के साथ बलात्कार के मामले में फैसले को लेकर आज देहरादून वासियों की नजरें कोर्ट की ओर लगी रही। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला कल तक के लिए सुरक्षित रखा है, लेकिन इस मामले में कोर्ट ने 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों को दोषी माना है, तीसरे को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। देहरादून के अपर जिला न्यायालय ने बलात्कार के मामले में भाजपा नेता को माना है दोषी। आपको बता दें कि जून 2008 में सुलेखा नाम की युवती के साथ राजपुर थाना क्षेत्र में स्थित एक होटल में भाजपा नेता प्रमोद गुप्ता और उसके साथियों ने मिलकर युवती के साथ गैंगरेप किया था।
सुलेखा का एक रिश्तेदार अशोक उर्फ लंगड़ा उसे सचिवालय में सरकारी नौकरी दिलाने के बहाने प्रमोद गुप्ता के पास मिलवाने के लिए राजपुर क्षेत्र में बने एक होटल में ले गया था, जहां प्रमोद गुप्ता और उसके कुछ साथियों ने मिलकर सुलेखा के साथ रेप किया था। इस मामले में होटल के मैनेजर प्रवीण को भी हिरासत में लिया गया था। मामले में आज अपर जिला न्यायाधीश अमित सिरोही ने मुख्य आरोपी प्रमोद गुप्ता और सह आरोपी अशोक उर्फ लंगड़ा को मामले में दोषी माना है और इस मामले में इन्हें गुरुवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में एक अन्य आरोपी प्रवीण को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बलात्कार का मुख्य आरोपी प्रमोद गुप्ता भाजपा का तत्कालीन सहकारी समितियों का बड़ा नेता था, जिसे उस वक्त भाजपा सरकार लाल बत्ती भी देने जा रही थी और इस मामले के बाद भाजपा ने अपने कदम पीछे खींच लिए थे। युवती के साथ हुआ बलात्कार का ये मामला उत्तराखंड में काफी चर्चित रहा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी बलात्कार के मामले में मुख्य सचिव और डीजीपी को मानवाधिकार आयोग भारत सरकार ने दिल्ली में तलब किया था। अब इस मामले में फैसले को लेकर देहरादून वासियों की नजरें अपर जिला न्यायालय की ओर लगी हुई हैं। बरेली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े एक सर्राफा व्यवसायी की दुकान में लाखों की लूट को अंजाम दे डाला। कोतवाली के आलमगिरीगंज इलाके में ये है दिनकर मराठा की दुकान, जहां रोजाना की तरह नौकर सुबह दुकान खोलकर सफाई कर रहा था। तभी 3 लुटेरों ने नौकर को बंधक बनाकर 5 किलो चांदी, 20 ग्राम सोना और 25,000 रुपए लूटकर पुलिस को खुली चुनौती दे डाली और लुटेरे फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लुटेरों की ये करतूत वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब देखना ये है कि पुलिस क्या लुटेरों को गिरफ्तार कर सकेगी। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री के जन्म दिवस पर सपा व्यापारियों ने कोयला घोटाले के चलते 60 किलो का कोयला केक काटकर विरोध जताया है। कानपुर के घंटाघर चौराहे पर केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के 69वें जन्म दिवस पर सपा व्यापारी नेता ज्ञानेश ने कोयला घोटाले के चलते 60 किलो का केक काटकर विरोध जताया है। व्यापारियों के इस अनोखे प्रदर्शन को देखकर साफ झलक रहा था कि कोयला घोटाले को लेकर जनता से लेकर व्यापारियों में कितना विरोध है। प्रदर्शन कर रहे व्यापारियों की माने तो 2G घोटाले के बाद सबसे बड़ा कोयला घोटाले की गायब फाइलों में केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ही दोषी हैं, जिन्होंने जानबूझकर फाइलों को गायब कराकर घोटाले को दबाने का काम कर रहे हैं। वहीं सपा व्यापारियों ने उनके जन्म दिवस पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में केंद्रीय कोयला मंत्री को कानपुर से जीतने नहीं दिया जाएगा। सुपरटेक सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है। स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आँख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास रहो हमेशा पास पास। चिंता मत करो, बस अस्पताल जरूर जाना। सब अच्छे से होता है वहाँ, जांच, दवाई, बच्चे का जन्म और 2 रात अस्पताल में माँ और बच्चे दोनों की देखभाल। अरे देवर जी, अब हर सेवा मुफ्त है। सरकार का जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जो है, जच्चा बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर चांस क्यों लेना है, चांस क्यों लेना। अब मेगा मॉल बनेगा, तो बिगेस्ट इंडियाज़ एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं। कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल।
जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे तो अपना कल बनते देखोगे। Asli क्या? Julie, my love, you're the love of my life. Julie, उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और पाइप दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आइली क्या? आसान नहीं, आसान नहीं। हर खबर की जड़ तक जाना, हर हाल में संयम बनाए रखना, संयम बनाए रखना। बड़ी हस्तियों से बेबाक और निर्भीक चर्चा आसान नहीं, आसान नहीं। लगातार बड़े बड़े खुलासे करते रहना, खुलासे करते रहना। हर पल अग्नि परीक्षा के लिए तैयार रहना, तैयार रहना। आसान नहीं है सच की राह पर चलते रहना, पर अगर साथ हो आपका तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही, जो हमने कही। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। भोपाल में कार्यकर्ताओं के महाकुंभ में सामने आया बीजेपी का महादिखावा। आडवाणी ने शिवराज को दिया आशीर्वाद तो मोदी को दिखाया ठेंगा। सियासी हलकों में कयास अभी भी दूर नहीं हुई है दोनों के बीच की नाराजगी। रैली में कांग्रेस पर जमकर गरजे मोदी, कहा महात्मा गांधी का सपना करना है पूरा, बापू चाहते थे कांग्रेस मुक्त हो देश। चुनाव से पहले केंद्र की यूपीए सरकार का एक और तोहफा, 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी। 50 लाख का केंद्रीय कर्मचारी और 30 लाख पेंशन भोगी होंगे लाभान्वित। दागी नेताओं को बचाने के लिए लाए गए अध्यादेश पर बीजेपी ने जताया विरोध। सुषमा स्वराज ने राष्ट्रपति से की हस्ताक्षर न करने की अपील। सपा ने ऑर्डिनेंस को सराहा। दरगाह ब्लास्ट के आरोपी भावेश ने शिंदे समेत 4 नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप। एनआईए के विशेष कोर्ट को लिखी चिट्ठी, गृहमंत्री शिंदे ने डाला था भागवत को फंसाने का दबाव। आसाराम की मुश्किलों में हुआ फिर से इजाफा। राजदार शिल्पी ने जोधपुर कोर्ट हाई कोर्ट में किया सरेंडर। पुलिस को उम्मीद खुलेंगे कई बड़े राज। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से घंटों मचा हड़कंप। धू धू कर जला गोदाम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। फिल्म रामलीला के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर। सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर ने जताई आपत्ति। जयपुर कोर्ट ने फिल्म के पोस्टर पर लगाई रोक। दिमागी बुखार से पूर्वांचल के लोगों को कब मिलेगी निजात? गोरखपुर में 4 और मासूमों की मौत। अब तक 285 लोगों ने गंवाई जान। सरकार और प्रशासन की गंभीरता पर उठे सवाल। और ललित मोदी को लगा बड़ा झटका। बीसीसीआई ने लगाई आजीवन पाबंदी तो बैठक रोकने की अर्जी खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई फटकार। पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के बीच विवाद खत्म हो चुका है, लेकिन दोनों के बीच की तल्खी उनके हाव भाव में अभी भी नजर आ रही है। भोपाल रैली में कुछ इसकी हल्की सी झलक भी देखने को मिली। भोपाल में हो रही बीजेपी की महारैली में मंच पर मोदी और आडवाणी के बीच की दूरी साफ नजर आई। जब शीर्ष नेताओं को पहनाने के लिए एक बड़ी माला लाई गई तो मोदी और आडवाणी एक दूसरे के करीब थे, फिर भी एक साथ नहीं खड़े हुए। आडवाणी ने ठिठक कर राजनाथ के उस जगह आने का इंतजार किया। यही नहीं, मोदी अब आडवाणी के पैर छूने के लिए नीचे झुके तो आडवाणी की प्रतिक्रिया काफी कमजोर दिखी। मोदी पैर छूते रहे लेकिन आडवाणी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ जब उनके करीबी माने जाने वाले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके पांव छुए तो आडवाणी उनकी तरफ पूरी तरह मुखातिब नजर आए। आडवाणी के हाव भाव से साफ दिख रहा था कि उनमें और मोदी के बीच दूरियों की खबर पूरी तरह गलत नहीं थी।